वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े का रमज़ान गुजर रहा है। सहरी का टाइम हो चुका था और मेरा मुल्तानी चने खाने का बहुत दिल कर रहा था, यहाँ मिलते नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज खुद ही बना लूँ। वहाँ तो ये होता है कि रोज़ बाहर से आ जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हम घर में ही जो बना सकते हैं वही बनाते हैं, बाहर से नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा चलो मैं चने बना लेती हूँ। यहाँ मेरे पास बॉयल चने पड़े थे, कच्चे चने भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो रात को भिगो के रखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बॉयल पड़े थे तो मैंने कहा चलो इसी से ही काम चला लेती हूँ। बॉयल चनों से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन जो कच्चे चने होते हैं जो आप रात को भिगो के रखते हैं उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये चने ऐसे हैं इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं और ऑयल तो बिल्कुल नहीं जाता, तो मतलब जो डाइट कर रहे हैं वो भी आराम से खा सकते हैं इन चनों को। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 पाव चने थे और साथ में मैंने मसूर की दाल ले ली, ये तकरीबन हाफ कप होगी। ये मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखी, अगर नहीं भिगोना तो कोई मसला नहीं, कुकर में बनेंगे तो वैसे ही जल्दी गल जाएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है जब भी ये चने बनाने हैं तो अपने कुकर के अंदर ही बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने स्पाइसेस क्या डालने हैं, सिर्फ नमक डालना है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं और हाफ टीस्पून इसके अंदर डाल देना है आपने गरम मसाला। गरम मसाला लाजमी डालना है, इसी से इसका फ्लेवर भी आएगा और कलर भी इसी से आएगा। बस सिर्फ इतनी सी चीज़ें डाल देनी है। अगर आप कच्चे चने यूज़ करें तो साथ आपने हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाल देना है, अगर बॉयल चने हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है। बस सब चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया है और साथ ही मैं अपने पराठे बनाने लगी हूँ। आजकल मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ क्योंकि फिर पहले ही सहरी कर लो तो सुकून से चाय पी जाती है, वरना बहुत जल्दी चाय पीनी पड़ती है, तो आजकल मैं जल्दी बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें 10 से 15 मिनट बस प्रेशर लगाया है, इतनी देर में क्या हुआ कि दाल गल चुकी है। अगर चने कच्चे होते तो फिर मैं इसको थोड़ी सी देर और प्रेशर लगाती, मतलब 20 मिनट। उसमें क्या होना था, चने बहुत अच्छी तरह गल जाने थे, ये ऑलरेडी गले हुए थे तो वैसे ही बहुत अच्छे गल चुके थे। और उसके बाद फिर इसके अंदर लास्ट जो चीज़ जाएगी वो जाएगा इमली का पल्प। इमली का पल्प निकालने के लिए आपको इमली बस गर्म पानी में भिगो के रखनी है 10 मिनट के लिए, उसके बाद गुठलियाँ निकाल लें और बाकी पल्प इसके अंदर डाल दें। यह इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही खुशबू आ रही थी जो हम बाहर से मंगवाते हैं। जो मुल्तान रहते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू। खैर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ही था और इमली डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो गया। और साथ में इसके ऊपर जब मैंने गार्निश करना था तो मैंने इसको प्याज, हरी मिर्चें और धनिया से इसको गार्निश कर दिया। बस यहाँ पे ये चने लाजमी ट्राई करिएगा। और जो मुल्तान रहते हैं ना वो बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे, वो घर बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये इतने ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। और यहाँ मेरी सहरी बिल्कुल बन चुकी है। आज मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें चने बहुत ज़्यादा पसंद है। मुल्तान थे नहीं तो हम इसलिए खा नहीं सके पूरा महीना, इसलिए मैंने कहा चलो एंड चल रहा है तो मैं इनके लिए बना ही देती हूँ। बस सहरी करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी और आज मुझे फिर इंतज़ार था सूरज के निकलने का, क्योंकि जब भी ताक रात होती है मुझे होता है मैं सूरज लाजमी देखूं कि कौन सी रात ऐसी है जो ताक रात है। और मैं सबकी पिक्चर्स लेके रखती रहती हूँ क्योंकि इसकी निशानी है कि उस दिन सूरज जो है वो बहुत मध्यम निकलेगा। और वैसे भी सुबह सुबह यहाँ पे आके बैठना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है कि मेरा दिल करता है मैं अंदर ही ना जाऊँ। यहाँ पीसफुल माहौल में बैठ के अल्लाह का जिक्र करने का जो मज़ा आता है ना, शायद वो कहीं और नहीं आता। बस ऐसा लगता है आप हो, अल्लाह हो और आप उनसे बातें कर रहे हो, क्योंकि साफ़ सुथरा आसमान, ना कोई होता है ना कुछ, बस परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है और बस ऐसा लगता है अल्लाह की कुदरत है हर तरफ। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, हर एक चीज़ परफेक्ट है अपनी जगह पे, मतलब कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। हमारी आँख वो चीज़ देख ही नहीं पाती जो अल्लाह ताला हमें देता है, जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। अल्लाह ने खुद कहा है कि ढूंढो निशानियाँ इन चीज़ों में। हम लोग कैसे दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, बस कमाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे की दौड़ में, बस अपनी आप में हम लोग लगे हुए हैं। ये नहीं पता कि हमें करना क्या, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का, कुछ नहीं पता। बस हम लोग कमाने में ऐसे गर्क हुए हुए ना कि हमें और कुछ भी नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। मैं जब परिंदों को देखती हूँ ना तो ये सोचती हूँ कि इनको भी तो रिस्क मिल रहा है ना, अल्लाह ताला इनको भी तो दे रहे हैं ना, ये तो उस तरह की टेंशन नहीं लेते। सुबह उठते हैं, दाने की तलाश में जाते हैं। हाँ, ये अल्लाह ने कहा कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मिलेगा। हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, रिस्क तो अल्लाह के हवाले कर देना है क्योंकि उसका वादा तो अल्लाह ने खुद किया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी की दौड़ में पागलों की तरह फिरते रहते हैं, लेकिन जो असल मकसद है अल्लाह की इबादत का वो तो हम छोड़ देते हैं।
बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने रात को प्रॉपर इबादत की होगी। शायद मैंने भी उतनी नहीं की, मैंने थोड़ा सा जिक्र वगैरह कर लिया, नवाफिल पढ़ लिया, बस इतना। क्या ये हक है अल्लाह ताला का? वो रब जो हमें बेपनाह देता है, बिन मांगे देता है। क्या हम कभी इस तरह कहते हैं कि हमें सुबह रोटी मिल जाए, शाम को मिल जाए? मिलती है ना यार, बगैर मांगे ही मिल जाती है। हमें अक्सर ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं होता हमारे घर में हमारे पास खाना आ जाता है, कैसे आता है, किस तरह आता है, ये भी शायद हम कभी कभी सोचते हैं, ज़्यादातर नहीं सोचते। लेकिन अल्लाह हमें दे रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला के लिए? मेरा ख्याल है हम जब नमाज़ पढ़ते हैं वो भी हमें इतनी भारी लग रही होती है, हाय नमाज़ पढ़नी है, ये काम कर लेते हैं, अब नमाज का टाइम आ गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, कभी कभी मेरे दिल में भी अल्लाह माफ़ी दे ख्याल आ जाता है कि पहले ये काम कर लूँ फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग काम से पहले नमाज को, अल्लाह के ज़िक्र को पहले करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे, और आप लोग मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह ताला ऐसा बना दें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसा ना बनाए कि जिससे अल्लाह ताला देखना भी पसंद ना करे। अभी मैं यहाँ बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही थी और अल्लाह ताला के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से सूरज निकलने लगा, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना सूरज निकलता हुआ। लाइक एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप सूरज को निकलता हुआ देखते हो कि विद इन 1 मिनट ये आराम से निकल आता है। और कैसे जाहिर होता है, सच्ची यहाँ भी अल्लाह की कुदरत ही नज़र आती है कि अल्लाह ताला कितने अजीम, कितने अजीम शान हस्ती के मालिक हैं। जिस तरह ये सूरज निकलता है, जिस जलाल से ये निकलता है ना, तो इसे देखकर मुझे सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल आता है कि इसका बनाने वाला कैसा है, वो कितना अजीम रब है। आज भी जब सूरज निकला ना, तो पहले इसकी शुआएं जाहिर हुई, उसके बाद सूरज निकला, और इसकी जैसे ही रोशनी फैली ना, तो उसमें थोड़ी सी तपिश थी। मतलब ये लैलतुल कदर की निशानी नहीं है। लैलतुल कदर की निशानी ये है कि जब सूरज निकलेगा तो वो ठंडा होगा, उसका वो जलाल नहीं होगा, वो उस शान से नहीं निकलेगा जैसे सूरज निकलता है। तो मुझे आज भी लग रहा था कि लैलतुल कदर नहीं थी। बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन सी रात है कौन सी नहीं है। हमने तो उसे ढूंढना है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है हमारे लिए। उसके बाद मैं जाके सो गई, और जब मैं उठी ना, तो हमारी मासियाँ आई हुई थी, जो बंगाली मासी हमारे घर आती हैं, कुकिंग भी करती हैं। वो आज पुलाव बना रही थी और मैं बड़ी खुश हो गई कि वो पुलाव बना रही हैं। और मैंने कहा कि थोड़ी सी यखनी आप रखिएगा मेरे बेटे के लिए, तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं रख दूँगी। इमली भी पड़ी है, वो डालेंगी इमली? हाँ वो डाल दें, आलू बुखारा भी डाल दें, अच्छा लगता है। इसके पुलाव के अंदर नींबू डालती है? हाँ। और इमली? इमली नहीं डालती हूँ मैं, कोई भी चीज़ बनाती हूँ इमली नहीं डालती हूँ। वैसे अच्छी लगती है, आप कभी डाल के देखना। मुझे पता है, मैंने पहले भी डाला हुआ। मेरा काका 2 रुपए का काका। अर्श को नहलाने के बाद मैंने इसे सुलाया, और साथ ही मैं बंगाली मासी से बातें करने लग गई। वो अपनी स्टोरी बता रही थी और सच में मुझे रोना आ रहा था, जितनी उनकी दुख वाली स्टोरी है। फिर यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, इतनी देर में 6 बज गए, बातें करते करते पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब अफ्तारी बना लेती हूँ, थोड़ी शर्म कर लेती हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। अच्छा, फ्रूट चाट में ना ऐसा होता है कुछ लोगों की ब्लैक हो जाती है, तो ब्लैक ना हो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि कोई भी सिट्रिक चीज़, लाइक जैसे आप लेमन डाल रहे हैं, ऑरेंज जूस डाल रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास टैंग था तो मैंने टैंग डाल लिया। आप इस तरह फ्रूट चाट बना के सुबह रखेंगे ना, तो वो रात तक काली नहीं होगी। इसमें बस मैं चाट मसाला डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ और टैंग डाल देती हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। बस ये मेरा बिल्कुल तैयार हो जाता है मिक्सचर, और साथ में इसके अंदर फ्रूट डाल लेती हूँ। अच्छा, क्या हुआ कि हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते मैं भूल गई पानी भरा ही नहीं। मासी से पापा ने कहा कि आप गाड़ी का कवर धो दें। उन्होंने जैसे ही धो के अभी फ्री हुई थी, पता चला पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि झटका लगा कि अब क्या होगा, अब क्योंकि सहरी के बाद ही पानी आता है। इसी गम में आके मैं दोबारा लेट गई और मैंने टाइम देखा तो 6:30 हो रहे थे और 15 से 20 मिनट रहते थे रोज़ा खुलने में। मैं भागती हुई गई किचन के अंदर क्योंकि मैंने पकोड़े वगैरह फ्राई करने थे और साथ में मैंने फिर दस्तरखान भी लगाना था। खैर जल्दी से मैंने सारा काम किया और इसी गम में ही बैठी थी कि आज पानी नहीं है तो क्या होगा। मैं आके दोबारा नमाज़ पढ़ के बैठ गई और यहाँ पे शरारतें शुरू हो गई थी मेरी बहन की और मेरे बेटे की।
खेलते खेलते ना यहाँ पे आके ये चुप करके बैठ गया और पता नहीं किन सोचों में बैठा हुआ था। मैं काफ़ी देर से इसकी वीडियो शूट कर रही थी और इसे पता ही नहीं था। इतना कोई ये मुझे क्यूट लग रहा था, पता नहीं किन सोचों में था ये। फिर खाना खाने का टाइम हो गया तो मैं वो पुलाव डाल के आई जो मासी ने बनाया था और बहुत मज़े का बना हुआ था। खैर यहाँ पे ये दोनों अभी तक खेले जा रहे थे। आजकल इसका नया खेल बना हुआ है, ये कबर्ड में बैठ जाता है और इस तरह ये पकड़ के एक साइड से इलास्टिक खींचता है, दूसरी साइड से मेरी बहन। बस ये इसी गेम में ही मसरूफ़ रहते हैं और वैसे सुकून होता है इस तरह अगर ये बैठे हैं, कोई और कचरा नहीं होता, ये बैठे रहते हैं सुकून से। खाना खाने के बाद हमने चाय पी और शुक्र है मुझे याद आ गया कि सहरी के लिए आटा नहीं गूंदा हुआ, वो मैंने गूंद के रखा और अर्श को खाना खिलाना था। उसके बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम खिला लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ था, बहुत सुस्ती हो रही थी। रमज़ान ख़त्म हो रहा है और अजीब सी नकाहत हो रही है, बैठा भी नहीं जा रहा होता, ना ही कोई काम करने का दिल करता है। आज पानी भरा नहीं था तो फिर साथ वालों से हम लोगों ने बाल्टियाँ भरवानी के चलो थोड़े से यूज़ के लिए तो हों। खैर उसके बाद फिर मैं अंदर आई और अभी तक व्लॉग भी एडिट नहीं किया था, ना ही मेरा दिल कर रहा था। इतनी लेट हो चुकी थी ना मैं, और मैं सोच रही थी कब पता नहीं अपलोड करूँगी, कब एडिट करूँगी। और इतनी देर में मुझे आइसक्रीम का ख्याल आ गया कि मैंने आइसक्रीम खानी है, कल से रखी हुई थी, मैंने खाई नहीं थी। और जैसे ही एडिट करने के लिए आई सामने मुझे बैग नज़र आया कि ये भी पैक करना था और ये कपड़े भी पड़े थे, इन्हें भी लपेट के रखना था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस बाहर आके बैठ गई। यहाँ 12 बज रहे थे, मैंने इसको अम्मी के हवाले किया कि आप इसको प्लीज़ सुला दें, मैंने व्लॉग एडिट करना है। मैंने फिर व्लॉग एडिट किया, इतनी देर में मुझे 2 बज चुके थे और मेरी बस हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर जाके थोड़ा सा सुकून करती हूँ, फिर सहरी भी बनानी है। यहाँ पे करने लगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।